नमस्कार दोस्तों, प्रकृति एक रहस्यमय दुनिया है जहां हर मोड़ पर कुछ अनोखा और अविश्वसनीय देखने को मिलता है। आज हम आपको ऐसे कुछ अद्भुत जीवों से मिलवाने जा रहे हैं जो दिखने में बेहद खास हैं, बिल्कुल सफेद, शांत, शुद्ध और दुर्लभ। हाँ, आज हम देखने वाले हैं दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ अत्यंत दुर्लभ सफेद रंग के जीव, जैसे सफेद शेर, सफेद मगरमच्छ, सफेद जिराफ और भी कई। ये जीव सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपने जैविक गुणों के कारण भी विज्ञान और प्रकृति प्रेमियों का ध्यान खींचते हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं जहां सफेद रंग में भी एक शानदार विविधता छुपी हुई है। नंबर 10, सफेद शेर। सफेद शेर शेर की ही एक अत्यंत दुर्लभ और आकर्षक किस्म है। ये कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि अफ्रीकी शेर का एक विशेष आनुवंशिक रूप है। इसके शरीर का रंग पूरी तरह से सफेद सुनहरा होता है, जो ल्यूसिज्म नामक एक आनुवंशिक स्थिति के कारण होता है। यह स्थिति अल्बिनिज्म से अलग होती है, क्योंकि सफेद शेर में कुछ मात्रा में रंजक होता है और इसकी आंखों का रंग भी नीला या हल्का सुनहरा हो सकता है। सफेद शेर मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के टिम्बावाटी और क्रूगर नेशनल पार्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 1970 के दशक में ये पहली बार प्राकृतिक जंगलों में देखे गए थे। कुछ समय के लिए ऐसा माना गया था कि वे पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन संरक्षण संस्थाओं के प्रयासों से अब कुछ शेर फिर से जंगलों में दिखाई देने लगे हैं। सफेद शेर का शरीर अन्य शेरों की तरह ही मजबूत, ताकतवर और शिकारी स्वभाव का होता है। उनका उजला फर उन्हें एक खास रूप देता है, लेकिन यही रंग जंगल में छिपने में बाधा बन सकता है। फिर भी वे सामूहिक शिकार और अपने कौशल के कारण सफल शिकारी साबित होते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में ऐसे शेरों की संख्या बहुत ही कम है। अधिकांश सफेद शेर चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं। उनका प्राकृतिक निवास में पुनर्वास और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्हाइट लायन प्रोटेक्शन ट्रस्ट जैसी संस्थाएं इन दुर्लभ प्राणियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग सफेद शेर को पवित्र मानते हैं। उसे देवी देवताओं का रूप, शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। नंबर 9, सफेद हाथी। सफेद हाथी हाथियों की प्रजाति में एक दुर्लभ और विशेष रंग वाला प्रकार है। वास्तव में यह हाथी पूरी तरह सफेद नहीं होता, बल्कि उसका रंग हल्का ग्रे, हल्का गुलाबी या सफेद सा राखी होता है। जब उसकी त्वचा पर रोशनी पड़ती है तो वह सफेद झलक देती है। इसी कारण से उसे सफेद हाथी कहा जाता है। सफेद हाथी का रंग आनुवंशिक होता है या कभी-कभी यह अल्बिनिज्म के कारण भी हो सकता है। इसकी आंखें लालिमा लिए होती हैं, त्वचा शुष्क होती है और यह सूर्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। इसी कारण वह सामान्य हाथियों की तरह जंगल में आसानी से नहीं घुल मिल पाता। ऐसे हाथियों का अस्तित्व बेहद दुर्लभ है। सफेद हाथी मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में पाए जाते हैं। थाईलैंड में तो सफेद हाथी को राजशाही और देवता का प्रतीक माना जाता है। जब कभी ऐसा हाथी जंगल में पाया जाता है तो उसे सीधे राजघराने की संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। सफेद हाथी एशियाई संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। थाईलैंड में सफेद हाथी को सम्राट के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जितने अधिक सफेद हाथी सम्राट के पास होते हैं, उतना अधिक उसका सामर्थ्य और भाग्य समझा जाता है। बौद्ध धर्म में भी सफेद हाथी को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की माता को गर्भ धारण से पहले स्वप्न में एक सफेद हाथी का दर्शन हुआ था। सफेद हाथी अत्यंत दुर्लभ होते हैं और केवल कुछ ही देशों में संरक्षित स्थिति में मौजूद है। इनकी संख्या बहुत ही सीमित है और इन्हें देखना अपने आप में एक दुर्लभ चमत्कारिक अनुभव होता है। थाईलैंड सरकार ऐसे हाथियों के लिए विशेष प्रबंधन करती है। नंबर 8, सफेद मगरमच्छ। सफेद मगरमच्छ मगरमच्छों की प्रजाति में एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत रंग वाला प्रकार है। यह सामान्य मगरमच्छ की तरह ही शरीर से शक्तिशाली और शिकारी स्वभाव का होता है, लेकिन इसका हल्का सफेद या गहरा गुलाबी रंग इसे असाधारण और रोमांचक बना देता है। सफेद मगरमच्छ का रंग अल्बिनिज्म नामक आनुवंशिक स्थिति के कारण होता है। इस स्थिति में मगरमच्छ के शरीर में मेलानिन नामक रंग द्रव्य नहीं होता, जिससे उसकी त्वचा सफेद या बहुत हल्की होती है। ऐसे मगरमच्छों की आंखों का रंग आमतौर पर गुलाबी होता है, क्योंकि उनकी रक्त वाहिकाएं बाहर से दिखाई देती हैं। सफेद मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसे मगरमच्छ मुख्य रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में ही कभी कभार पाए जाते हैं। अधिकांश सफेद मगरमच्छ आज चिड़ियाघरों, अनुसंधान केंद्रों या वन्य जीव संरक्षण संस्थानों में
संरक्षित अवस्था में रखे गए हैं। सफेद मगरमच्छ का शरीर सामान्य मगरमच्छ की तरह ही लंबा, मजबूत जबड़ों वाला और तेज गति से चलने वाला होता है, मगर उसकी सफेद त्वचा के कारण उसे जंगल या पानी में छिपना कठिन हो जाता है। इसीलिए वह आसानी से शिकारियों की नजर में आ जाता है या अपनी रक्षा करने में कमजोर साबित होता है। तेज धूप में उसकी त्वचा के जलने का खतरा होता है, इसलिए वह ज्यादातर समय छांव या पानी में बिताता है। आज दुनिया में ऐसे सफेद मगरमच्छों की संख्या बेहद कम है। उनका हर एक दर्शन अपने आप में एक अद्वितीय और दुर्लभ अनुभव होता है। कुछ संस्कृतियों में सफेद मगरमच्छ को शुभ संकेत, दैवी प्रतीक या प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने की चेतावनी के रूप में भी माना जाता है। नंबर 7, सफेद व्हेल, बेलुगा। बेलुगा व्हेल, जिसे सफेद व्हेल भी कहा जाता है, एक अत्यंत आकर्षक और बुद्धिमान समुद्री स्तनधारी प्राणी है जो मुख्यतः आर्कटिक समुद्रों में पाई जाती है। इसका शरीर पूरी तरह से सफेद होता है, जो इसे बर्फ से ढके समुद्री वातावरण में आसानी से छिपने में मदद करता है। बेलुगा व्हेल जन्म के समय ग्रे रंग की होती है और जैसे जैसे वह बड़ी होती है उसका रंग सफेद होने लगता है। यह सफेदी आमतौर पर 5 से 8 वर्ष की आयु में स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। इसका शरीर चिकना, मांसल और तेज तैरने के लिए अनुकूल होता है। इसके सिर पर एक गोल लचीला भाग होता है जिसे मेलॉन कहा जाता है। इसका उपयोग यह ध्वनि संकेतों के माध्यम से रास्ता खोजने और संवाद के लिए करती है। बेलुगा व्हेल मुख्यतः कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड और नॉर्वे के आर्कटिक वोपार्कटिक समुद्रों में पाई जाती है। कभी कभी ये दक्षिण की ओर प्रवास भी करती है, खासकर भोजन की तलाश में या तापमान में बदलाव के कारण। बेलुगा व्हेल अत्यंत सामाजिक होती है। ये छोटे समूहों में रहती हैं और एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की आवाजों के माध्यम से संवाद करती हैं। इसी वजह से उन्हें कभी कभी समुद्र की चहचहाती चिड़िया भी कहा जाता है। इनकी आवाजें कई तरह की होती हैं, जैसे गीत, क्लिक, सीटी आदि, और इनका उपयोग ये बातचीत, शिकार और दिशा निर्धारण के लिए करती है। बेलुगा व्हेल बेहद बुद्धिमान होती है। ये इंसानी मौजूदगी को पहचानती है, आवाजों का जवाब देती है और कभी कभी इंसानों की गतिविधियों की नकल भी करती है। शोधों में यह भी पाया गया है कि इनके चेहरे पर हाव भाव बदल सकते हैं, जो समुद्री जीवों में बहुत ही दुर्लभ क्षमता है। बेलुगा व्हेल के अस्तित्व को कई प्रकार के खतरे हैं, जैसे कि आर्कटिक की बर्फ का पिघलना, समुद्री प्रदूषण, शिपिंग के कारण उत्पन्न शोर और शिकार। इन कारणों से इनकी जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनके संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं और कुछ क्षेत्रों में इनका शिकार करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। नंबर 6, सफेद तोता। सफेद तोता तोतों की प्रजातियों में एक अत्यंत सुंदर, दुर्लभ और आकर्षक प्रकार है। इसका रंग पूरी तरह से सफेद या हल्का सफेदी लिए होता है, जो इसे रंग बिरंगे तोतों से अलग बनाता है और तुरंत ध्यान खींचता है। सफेद तोते अक्सर कुछ विशेष प्रजातियों में ही पाए जाते हैं, या फिर ये अल्बिनिज्म या ल्यूसिज्म जैसी आनुवंशिक स्थितियों के कारण सफेद रंग के होते हैं। सफेद तोतों के प्रमुख उदाहरण। नंबर 1, अम्ब्रेला काकाटू। यह तोता दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका शरीर पूरी तरह सफेद होता है और इसके सिर पर छाते की तरह उठी हुई कलगी होती है। नंबर 2, व्हाइट बजरीगार। ये छोटे सफेद तोते आमतौर पर पालतू पक्षी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी आंखें अक्सर लाल रंग की होती हैं। नंबर 3, व्हाइट अफ्रीकन ग्रे। अफ्रीकन ग्रे तोते की कुछ दुर्लभ नस्लों में अल्बिनिज्म के कारण सफेद रंग दिखाई देता है। सफेद तोते का रंग पूरी तरह से सफेद होता है। कुछ मामलों में उनकी आंखें लाल होती हैं तो कभी कभी काली भी हो सकती हैं। ये तोते अत्यंत बुद्धिमान माने जाते हैं और मानव आवाज की नकल करने वाले दुनिया के सबसे समझदार पक्षियों में से एक हैं। ये सामाजिक, स्नेही और बेहद आकर्षक होते हैं। कुछ प्रजातियों की आयु विशेषकर पालतू अवस्था में 30 से 60 वर्ष तक हो सकती है। प्राकृतिक रूप से सफेद तोते बहुत कम पाए जाते हैं। अम्ब्रेला कॉकाटू प्रजाति मुख्यतः इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बाकी सफेद तोते या अल्बिनो तोते जंगल में बहुत ही दुर्लभ होते हैं और ज्यादातर चिड़ियाघरों या पालतू पक्षियों के रूप में देखे जाते हैं। सफेद तोते को सौंदर्य, शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। कुछ संस्कृतियों में सफेद तोते की आवाज को शुभ माना जाता है और कहीं कहीं इन्हें देवदूतों के संदेशवाहक भी माना जाता है। नंबर 5, सफेद तिलचट्टा। सफेद तिलचट्टा सामान्य भूरे या गहरे रंग के तिलचट्टों की तुलना में पूरी तरह से अलग
और चौंकाने वाला दृश्य होता है। लेकिन इसका सफेद रंग किसी अलग प्रजाति की वजह से नहीं होता, बल्कि यह तिलचट्टे की एक अस्थायी प्राकृतिक अवस्था होती है। जब तिलचट्टा अपनी पुरानी त्वचा छोड़ता है तो कुछ घंटों के लिए उसका शरीर पूरी तरह से सफेद दिखाई देता है। इस अवस्था को वैज्ञानिक रूप से पोस्ट एक्डाइसिस स्टेज कहा जाता है। इस सफेद अवस्था में तिलचट्टा केवल 2 से 5 घंटे तक रहता है। इसके बाद उसके नए बाहरी कवच में धीरे धीरे रंग आना शुरू होता है और कुछ ही समय में वह फिर से सामान्य गहरे भूरे रंग का हो जाता है। इसीलिए सफेद तिलचट्टा देखना एक दुर्लभ अनुभव होता है। यह अवस्था किसी भी सामान्य तिलचट्टे में देखी जा सकती है, चाहे वह घर में पाया जाने वाला हो, जंगल में रहने वाला हो या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की कोई खास प्रजाति हो। सफेद तिलचट्टा जंगल या घर में खुली जगह पर ज्यादा समय नहीं बिताता, क्योंकि इस अवस्था में उसका शरीर बहुत ही नाजुक और मुलायम होता है। वह शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाता है। उसकी दृष्टि कमजोर होती है और गति धीमी होती है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए अंधेरी और सुरक्षित जगह की तलाश करता है। कई लोग सफेद तिलचट्टे को कोई नई प्रजाति या रेडिएशन के कारण उत्पन्न म्यूटेशन समझते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग इसे अपशगुन भी मानते हैं, जबकि वास्तव में यह तो एक सामान्य प्राकृतिक और अस्थायी प्रक्रिया है जो हर तिलचट्टे के जीवन में नियमित रूप से घटती है। नंबर 4, सफेद सांप। सफेद सांप प्रकृति में पाए जाने वाले अत्यंत दुर्लभ और आकर्षक जीवों में से एक है। इनका रंग सामान्य भूरे, काले या हरे सांपों से बिल्कुल अलग होता है, एकदम सफेद या हल्का सफेदी लिए हुआ, जो इन्हें बेहद खास और रहस्यमय बनाता है। ये सांप किसी अलग प्रजाति के नहीं होते, बल्कि इनका रंग 2 विशेष आनुवंशिक स्थितियों के कारण दिखाई देता है, अल्बिनिज्म और ल्यूसिज्म। अल्बिनिज्म की स्थिति में सांप के शरीर में मेलानिन नामक रंग द्रव्य का निर्माण नहीं होता। इस वजह से उनकी त्वचा पूरी तरह सफेद या बहुत हल्की होती है और उनकी आंखें लाल या गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं। वहीं ल्यूसिज्म में सांप की त्वचा का केवल कुछ हिस्सा रंगहीन होता है, लेकिन आंखें सामान्य रंग की बनी रहती हैं। इस वजह से कुछ सांप आंशिक रूप से सफेद दिखते हैं तो कुछ पूरी तरह उजले। सफेद सांप कई प्रजातियों में देखने को मिलते हैं। बॉल पाइथन, कॉर्न स्नेक और किंग स्नेक जैसे सांपों में अल्बिनो या ल्यूसिस्टिक रूप अधिकतर पालतू जानवरों के रूप में दिखाई देते हैं। अमेरिका में कॉर्न स्नेक का सफेद प्रकार बहुत लोकप्रिय है। कभी कभार कोबरा और वाइपर जैसे जहरीले सांपों में भी सफेद रूप पाए गए हैं, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ होता है। जंगलों में सफेद सांप बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका सफेद रंग उन्हें शिकारियों की नजर में जल्दी ला देता है और उन्हें छिपने में मुश्किल होती है। अधिकतर सफेद सांप चिड़ियाघरों, प्राणी संग्रहालयों या प्रजनन केंद्रों में ही देखे जाते हैं। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में इनके कुछ उदाहरण दर्ज किए गए हैं। सफेद सांपों का शरीर बेहद सुंदर, चमकदार और आकर्षक होता है। उनकी गुलाबी या लाल आंखें उन्हें और भी रहस्यमय बना देती हैं। हालांकि सांपों को आमतौर पर डर का प्रतीक माना जाता है, फिर भी कई सफेद प्रजातियां इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होती और काफी शांत स्वभाव की होती है। लेकिन जंगल में उनका जीवित रहना कठिन होता है। उनका सफेद रंग उन्हें आसानी से उजागर कर देता है। इसके अलावा शिकार, अंधविश्वास और अवैध व्यापार जैसी समस्याओं के कारण भी इनका अस्तित्व संकट में है। इसी वजह से कई देशों में इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सफेद सांप न केवल अपने रंग के कारण विशेष होते हैं, बल्कि वे प्रकृति की अद्भुत जैविक विविधता और रहस्यमय सौंदर्य का एक अनमोल उदाहरण भी है। नंबर 3, आर्कटिक फॉक्स। आर्कटिक फॉक्स, जिसे हिंदी में ध्रुवीय लोमड़ी या आर्कटिक लोमड़ी कहा जाता है, यह एक अत्यंत सुंदर, समझदार और कठोर जलवायु में जीवित रहने वाला स्तनधारी प्राणी है। यह मुख्यतः बर्फीले, अत्यंत ठंडे और टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका सफेद शुभ्र और घना फर न केवल इसे कड़ाके की ठंड से बचाता है, बल्कि बर्फ में घुल मिल जाने में मदद करता है, जिससे यह शिकारियों की नजरों से छुपा रह सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम वुल्पेस लागोपुस है। यह प्राणी कनाडा, आइसलैंड, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन जैसे आर्कटिक सर्कल से सटे इलाकों में पाया जाता है। इसका आवास मुख्यतः बर्फ से ढके मैदान, टुंड्रा, बर्फीले जंगल और भूमिगत मांदों, गुहाओं में होता है। सर्दियों में इसका फर पूरी तरह सफेद होता है, जो इसे बर्फ में अदृश्य सा बना देता है और ठंड से सुरक्षा भी देता है। वहीं गर्मियों में इसका रंग बदलकर हल्का भूरा या राखी हो जाता है, जिससे यह पेड़हीन टुंड्रा क्षेत्र में भी आसानी से छुपा रह सकता है। इसका शरीर छोटा,
लेकिन मजबूत होता है। पूंछ लंबी और फूली हुई होती है। कान छोटे होते हैं ताकि शरीर की गर्मी का नुकसान कम से कम हो। इसके पैरों के नीचे भी फर होता है जिससे यह आसानी से बर्फ पर चल सकता है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। इसका मुख्य आहार लेमिंग्स, पक्षियों के अंडे, मछलियां, कीड़े, मृत जानवरों के अवशेष और कभी कभी कुछ फल भी होते हैं। जब आहार की कमी होती है तब यह ध्रुवीय भालुओं द्वारा छोड़े गए शिकार के बचे अवशेषों से भी अपनी भूख मिटाता है। मादा हर साल 5 से 14 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों का जन्म मांद में होता है और माता पिता दोनों ही मिलकर उनकी देखभाल करते हैं। इनका जीवन काल सामान्यतः 3 से 6 वर्ष होता है, लेकिन यदि इन्हें पालतू रूप से रखा जाए तो ये 10 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। इनकी अनोखी फर संरचना, तेज दौड़ने की क्षमता और गहरे बर्फ में भी जीवित रहने की ताकत उन्हें कई प्राकृतिक खतरों से बचाती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ का पिघलना इनके प्राकृतिक आवास को दिन ब दिन छोटा करता जा रहा है, जो इनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। पहले इनकी बहुत अधिक शिकार की जाती थी, खासकर उनके मूल्यवान फर के लिए, लेकिन अब कई देशों में इनका संरक्षण किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें संरक्षित प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है। आर्कटिक फॉक्स न केवल एक जैविक चमत्कार है, बल्कि यह बर्फीली प्रकृति में जीवन की अद्वितीय क्षमता और सौंदर्य का प्रतीक भी है। नंबर 2, सफेद ओरंगुटान। सफेद ओरंगुटान, जिसे अल्बा नाम दिया गया है, यह दुनिया का एकमात्र जात अल्बिनो ओरंगुटान है। सामान्यतः ओरंगुटान का रंग भूरा या नारंगी होता है, लेकिन अल्बा पूरी तरह सफेद रंग की है। उसका यह असामान्य और आकर्षक रूप एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति अल्बिनिज्म के कारण होता है, जो उसे अन्य सभी ओरंगुटानों से बिल्कुल अलग और विशेष बनाता है। अल्बा कौन है? अल्बा एक मादा ओरंगुटान है जो साल 2017 में इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप में जंगल में बहुत ही कमजोर और बीमार हालत में मिली थी। उसके पूरे शरीर का रंग सफेद होने के कारण उसका नाम अल्बा रखा गया, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ ही सफेद होता है। यह अब तक की दुनिया की पहली और एकमात्र रिकॉर्ड की गई सफेद ओरंगुटान है। अल्बिनिज्म एक ऐसी आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन नामक रंग द्रव्य नहीं बनता। इसी कारण त्वचा, बाल, फर और आंखों का रंग सफेद या हल्का दिखाई देता है। ऐसे प्राणियों को धूप में रहना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी त्वचा सूरज की किरणों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है और उनकी दृष्टि भी सामान्य से कमजोर होती है। अल्बा की विशेषताएं: उसका फर पूरी तरह सफेद, चमकदार और कोमल है। उसकी आंखें नीली या हल्की गुलाबी दिखाई देती हैं और रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं। स्वभाव से वह अन्य ओरंगुटानों की तरह ही बुद्धिमान, चंचल और पर्यावरण को लेकर सतर्क रहने वाली है। हालांकि उसका स्वास्थ्य कमजोर था, लेकिन इलाज और देखभाल के बाद उसकी स्थिति सुधरी। अब उसे बोर्नियो के जंगलों में वापस एक सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है, जहां उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसके शरीर में GPS ट्रैकर लगाया गया है। चूंकि अल्बा अपनी प्रजाति की एकमात्र जात अल्बिनो ओरंगुटान है, इसलिए उसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऐसे दुर्लभ प्राणियों को शिकार, बीमारियां, तेज धूप और मानवीय हस्तक्षेप से गंभीर खतरा रहता है। उसका अस्तित्व हमें जैविक विविधता के महत्व और प्रकृति की अनोखी सुंदरता की याद दिलाता है। अल्बा सिर्फ एक ओरंगुटान नहीं है, बल्कि वह एक प्राकृतिक चमत्कार है, एक ऐसा जीव जो दिखने में अलौकिक लगता है और जिसकी उपस्थिति दुनिया को यह बताती है कि प्रकृति किस हद तक अद्वितीय और असाधारण हो सकती है। नंबर 1, सफेद जिराफ। सफेद जिराफ प्रकृति का एक अत्यंत दुर्लभ और आकर्षक जीव है जो अपने असामान्य रंग के कारण तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। जहां सामान्य जिराफ के शरीर पर गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं, वहीं सफेद जिराफ की त्वचा हल्की क्रीम या लगभग सफेद रंग की होती है और उस पर धब्बे या तो बहुत हल्के दिखाई देते हैं या बिल्कुल नजर नहीं आते। यह खास रंग ल्यूसिज्म नामक एक आनुवंशिक स्थिति के कारण होता है, जिसमें त्वचा के रंग द्रव्यों का निर्माण बाधित होता है, लेकिन आंखों का रंग सामान्य बना रहता है, जो इसे अल्बिनिज्म से अलग करता है। सफेद जिराफ का पहला आधिकारिक दस्तावेजीकरण वर्ष 2017 में केन्या के गारिसा काउंटी स्थित इसहाक बीनी हिरोला कंसर्वेंसी नामक संरक्षित वन क्षेत्र में किया गया था। यहीं पहली बार इस विलक्षण प्राणी को देखा गया और पहचान मिली। शारीरिक रचना के मामले में यह सामान्य जिराफ जैसा ही होता है। लंबी गर्दन, ऊंचा और पतला शरीर, लंबे पैर, लेकिन इसकी त्वचा का रंग हल्का क्रीम सफेद होता है और धब्बे या तो बहुत मंद होते हैं या पूरी तरह गायब हो जाते हैं। इसका स्वभाव शांत
और सामाजिक होता है। यह झुंड में रहना पसंद करता है और पेड़ों की पत्तियां और फलियों को खाकर जीवित रहता है। इसकी देखने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिससे यह संभावित शिकारियों से बचकर रह सकता है। लेकिन इसके दुर्लभ रंग और विलक्षणता के कारण यह शिकारियों और अवैध तस्करी का विशेष लक्ष्य बन जाता है। वर्ष 2020 में 2 सफेद जिराफों की हत्या की खबर ने पूरे विश्व को झकझोर दिया। इसके बाद बचे हुए अकेले नर सफेद जिराफ की सुरक्षा के लिए उसके शरीर में GPS ट्रैकर लगाया गया, ताकि उसकी निगरानी और सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जिराफ एक जैविक अपवाद है, एक ऐसा उदाहरण जो यह दिखाता है कि प्रकृति कितनी विविध और अनोखी हो सकती है। वहीं स्थानीय समुदायों में इस जिराफ को शुभ संकेत या दिव्य प्रतीक माना जाता है। पर्यावरणीय रूप से भी यह प्राणी जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अस्तित्व का संरक्षण न केवल जैव विविधता के लिए जरूरी है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक भी बन गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आश्चर्यजनक और बेहद दुर्लभ सफेद रंग के जीव। प्रकृति की रंगीन दुनिया में ये शुद्ध और सुंदर उदाहरण हैं। ये जीव सिर्फ देखने में खास नहीं है, बल्कि ये हमें प्रकृति की विविधता और उसके संरक्षण का महत्व भी सिखाते हैं। इस वीडियो में आपको कौन सा सफेद जीव सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए और अद्भुत सफर के साथ। धन्यवाद।